श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ बनारस में रहते हैं, काशी में रहते हैं। इसी मान्यता है कि अपनी ससुराल में रहते हैं। सारंगनाथ, जिसे आज सारनाथ कहते हैं, वो लगातार सावन भर यहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनकी कथा श्रवण मात्र से लोगों का भाग्य बदल जाता है, तकदीर बदल जाती है। उस भोलेनाथ की बात कर रहा हूँ। लंबे तप के बाद, लंबे तपस्या के बाद, व्रत करने के बाद गौरी को, पार्वती माता को भोलेनाथ मिलते हैं। और भोलेनाथ जी लंबे तप के बाद माँ गौरी को प्राप्त होते हैं। और बाबा भोलेनाथ के बारे में तो सबको पता है कि राम भी उनके भक्त थे, पुजारी थे, तो रावण भी, परशुराम भी, भगवान श्री कृष्ण भी, देवता भी, दानव भी, पशु भी, पक्षी भी, सर्प भी, भूत प्रेत पिशाच, ये सारे उनके भक्त बाबा गण थे। कोढ़ी, अपंग, ये तमाम लोग उनके भक्त थे। और बाबा की जब बारात निकलती है तो बाबा के बारात में लोग, सारे लोग ऊपर से, स्वर्ग से देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो बिच्छी से लेके सांप तक लगातार बाबा के बारात में शामिल हैं। भूत नाच रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, पिशाच नाच रहे हैं, शाकिनी डाकिनी नाच रहे हैं, राक्षस नाच रहे हैं, देवता नाच रहे हैं। वायु मार्ग से पशु पक्षी उड़ के जा रहे हैं। और लोगों को बाबा की, अड़भंगी बाबा की बारात को देख के लोग डरने लगे। यानी बाप रे बाप, ये किसकी बारात है? बाबा भोलेनाथ की बारात है। उस बारात में सांप भी, मोर भी, चूहा भी, और सांप भी, बैल भी, बाघ भी, और एक साथ जा रहे हैं बाबा के बारात में, नाचते गाते। बारात जब पहुंचती है पार्वती जी के दरवाजे पे, तो पार्वती जी की माता जी जब दूल्हे को देखती हैं, परसने के लिए आती है, तो बेहोश हो जाती है। अरे इतना खराब वर पार्वती ने सुन लिया, इतना गंदा वर, गले में सर्प की माला लिए हुए और वो मुर्दे की भभूत लगाए हुए। सारे बाराती रोने लगे कि पार्वती, गौरी, तुमने कैसा वर सुन लिया है। तो माँ गौरी ने भोलेनाथ से कहा कि हे वर, आप अपने असली रूप में आइए, अपना असली रूप दिखाइए। तब बाबा भोलेनाथ अपने असली रूप में आते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तब जाके जब लोग देखते हैं कि कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह गौर वर्णों वाले नदी, सबसे खूबसूरत, विश्व के सबसे खूबसूरत बाबा भोलेनाथ जी हैं। लेकिन वाह रे बाबा भोलेनाथ, सारे लोग मोह जाते हैं कि इतना सुंदर वर पार्वती जी ने पाया है। सारे लोगों को जय जयकार करने लगते हैं। वारे बाबा भोलेनाथ रावण को तो सोने की लंका देते हैं, अपने सोने के लिए मसान घाट चले जाते हैं। वारे बाबा भोलेनाथ लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, अपने मसान की भभूत लगाए जाते हैं। ऐसे बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करके, नमन करके, उनकी कथा को कह के मैं भाव विभल हो जा रहा हूँ। निश्चित तौर पे तीनों लोक के मालिक बाबा भोलेनाथ को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सारे भक्त मिलके एक साथ कहिए, हर हर महादेव।